जी, राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आज की इस क्लास में हम भी एचपीपीएससी 2026 के लिए जो पेपर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस करेंगे जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है, क्योंकि योजनाओं से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। तो चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। विच गवर्नमेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015 विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द चाइल्ड सेक्स रेशो एंड सपोर्टिंग द एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। भाई, वर्ष 2015 में लिंगानुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो है हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विल बी द सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च्ड इन 2015, सेविंग कैन बी मेड फॉर गर्ल चाइल्ड अप टू व्हाट एज? वर्ष 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किस आयु तक की बच्चियों के लिए बचत खाता खोला या निवेश किया जा सकता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 15 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है वो है 10 ईयर्स विल बी 10 ईयर विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट मदर अंडर द पीएम मैत्री वंदना योजना 2017? पीएम मैत्री वंदना योजना 2017 के तहत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती माताओं को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 2000, 3000, 5000 और 6000। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है 5000 विल बी अवर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। विच स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2016 टू प्रोवाइड द फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वुमन? भाई, आपने घरों में ये सिलेंडर देखे भी होंगे। बीपीएल महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? पीएम मैत्री वंदना योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, पीएम उज्जवल योजना और लखपति दीदी योजना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, पीएम उज्जवल योजना विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। विच गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन 2017 एम at the empowerment of rural women through the involvement of community volunteer? ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए वॉलंटियर यानी कि स्वयं सेवकों के माध्यम से वर्ष 2017 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? महिला शक्ति केंद्र, वन स्टॉप सेंटर सखी, स्वाधार गृह स्कीम और सशक्त महिला योजना। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महिला शक्ति केंद्र विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वन स्टॉप सेंटर सखी स्कीम? वन स्टॉप सेंटर सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग लीगल एंड मेडिकल एड टू वायलेंस विक्टिम एट वन प्लेस। हिंसा पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर कानूनी और चिकित्सा सहायता प्रदान करना। भाई देखो, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और डायरेक्ट उसका आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, इस क्लास को आप 2x पे भी देख सकते हैं और इन पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए कमेंट में जरूर पीडीएफ लिखना ना भूलिएगा। कमेंट में पीडीएफ लिखिएगा, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, योजनाओं में से वो सेंटर स्कीम्स जो महिलाओं के लिए चाहे स्टेट की स्कीम हो, क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से इनको पढ़ लो। एक ही क्लास में पूरी की पूरी स्कीम्स आपके लिए लेकर आया हूं। अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड इन 2016, हाउ मच बैंक लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू वुमन एंटरप्रेन्योर? वर्ष 2016 में की गई स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत महिला उद्यमियों के लिए कितने रुपए बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है? ऑप्शन पढ़ो। 1 to 10 लाख, 5 लाख टू 50 लाख, 10 लाख टू 1 करोड़। ऑप्शन नंबर डी है 50 लाख टू 5 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़ विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ लखपति दीदी योजना लॉन्च्ड इन 2023? वर्ष 2023 में शुरू की गई लखपति दीदी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ट्रेनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी वुमन टू अर्न 1 लाख और मोर एनुअली। ऑप्शन नंबर बी।
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए या अधिक कमाने के लिए प्रशिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च्ड इन 2016 टू सपोर्ट द मार्केट वुमन प्रोडक्ट्स भाई। महिला उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ऑनलाइन बाजार प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 में कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, महिला ई हाट विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे। प्रश्न नंबर 10, विच गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड शेल्टर, फूड एंड सपोर्ट वुमन लिविंग इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस और क्राइसिस। संकटग्रस्त और विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, भोजन और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वाधार गृह योजना विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग वुमन हॉस्टल स्कीम? वर्किंग वुमन हॉस्टल स्कीम, कामकाजी महिला छात्रावास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वर्किंग वुमन। कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सस्ता आवास प्रदान करना। सेफ एंड अफोर्डेबल हाउस फॉर वर्किंग वुमन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा भाई, क्या कहते हैं हमसे? विच सीबीएसई स्कीम एम्स टू एनकरेज एंड इंसेंटिव गर्ल स्टूडेंट टू परस्यू एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। छात्राओं को विज्ञान और तकनीक की शिक्षा के लिए क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए सीबीएसई के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, उड़ान योजना। उड़ान स्कीम विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, नारी शक्ति पुरस्कार जो है इसका सही जवाब है। जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है नारी शक्ति पुरस्कार, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ महिला पुलिस वॉलंटियर अंडर द डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट स्कीम? संबंधित सरकारी योजना के तहत महिला पुलिस वॉलंटियर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, टू एक्ट एज लिंक बिटवीन पुलिस एंड लोकल वुमेन फॉर सेफ्टी। सुरक्षा के लिए पुलिस और स्थानीय महिलाओं के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट एमसीक्यू भाई, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलिएगा। लॉन्च्ड इन 2005, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जनानी सुरक्षा योजना JSY? कई बार ना एग्जाम में सिर्फ इतना लिख देंगे JSY। वर्ष 2005 में जननी, माफी चाहूंगा, जननी सुरक्षा योजना JSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल डिलीवरीज थ्रू कैश असिस्टेंस। नगद सहायता प्रदान कर अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा, दैट इज प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थ्रू कैश असिस्टेंस में। चले नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, एमसीक्यू नंबर 16। बच्चों देखो, इससे पहले भी ऑलरेडी मैं 100 एमसीक्यू जीके की करंट अफेयर की आपकी क्लासेस ले चुका हूँ। जीके की भी ऑलरेडी क्लासेस ली जा रही है, हिंदी की क्लासेस ली जा रही है, इंग्लिश की क्लासेस ली जा रही है। मेरी टारगेट है कि पेपर 1 में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाना भाई। कॉन्टिन्यूसली इस सीरीज के साथ बने रहिएगा। रोज रात 9 बजे यह क्लास आपको मिलेगी। ध्यान रखिएगा, 9 PM के ऊपर यह क्लास लगती है और इन्हीं क्लासेस की पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम के ऊपर फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके लिए आपको कमेंट में पीडीएफ लिखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ STEP, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्कीम लॉन्च्ड इन 1986? वर्ष 1986 में शुरू की गई स्टेप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वुमन भाई। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑर्गेनाइजेशन और फंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 टू प्रोवाइड माइक्रो लोन टू पुअर वुमन फॉर लिवलीहुड एक्टिविटी? गरीब महिलाओं को आजीविका गतिविधियों के लिए छोटे ऋण
माइक्रो लोन की सुविधा देने के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किसकी स्थापना की गई थी भाई? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला कोष विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। विच स्कीम लॉन्च्ड इन 2015 प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, पीएम मुद्रा योजना विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो इंक्रीज वुमन पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट इन फार्मिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब होगा, यानी कि खेती में महिला किसानों की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ाना। Question number 20. In which year was the Nirbhaya Fund set up as a dedicated fund for women safety project? महिला सुरक्षा परियोजनाओं के लिए एक विशेष फंड के रूप में निर्भया फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2013 विल बी अवर राइट आंसर। 2013। क्वेश्चन नंबर 21। विच स्पेशल स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय हिमाचल प्रदेश state government successfully made in the first smoke free state in the country by providing free gas connection? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू की गई किस विशेष योजना ने मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने करके इस देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बनाया? क्वेश्चन नंबर 21 भाई, धुआं मुक्त राज्य बनाया कौन सी स्कीम थी? मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। क्वेश्चन नंबर 22। अंडर द बेटी है अनमोल योजना इन हिमाचल प्रदेश व्हाट स्कॉलरशिप फाइनेंशियल अमाउंट इज प्रोवाइडेड एट बर्थ टू गर्ल्स बिलोंगिंग टू बीपीएल फैमिली? हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों के जन्म पर कितनी छात्रवृत्ति यानी राशि प्रदान की जाती है? 11,000, 21,000, 31,000 और 51,000। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 21,000 विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा भाई। विच स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल गिफ्ट ऑफ 31,000 फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलोंगिंग टू बीपीएल फैमिली? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना बीपीएल परिवार की बेटी की शादी के समय 31,000 का सगुन प्रदान करती है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री सगुन योजना और मदर टेरेसा आशा मैत्री संबल योजना भाई, मदर टेरेसा असहाय मैत्री संबल योजना भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री सगुन योजना। ये याद रखना, मुख्यमंत्री सगुन योजना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द मैरिज ऑफ डेस्टिट्यूट और हेल्पलेस गर्ल्स अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 51,000 विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सशक्त महिला योजना इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट्स अमंग रूरल वुमन एट विलेज एरिया। ग्रामीण महिलाओं को ग्राम स्तर पर उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना। अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का, जो एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अंडर द मदर टेरेसा असहाय मैत्री संबल योजना इन हिमाचल प्रदेश हाउ मच एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड पर चाइल्ड टू हेल्पलेस मदर फॉर रियरिंग देयर चिल्ड्रन? हिमाचल प्रदेश में मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत असहाय माताओं और उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रति बच्चा प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 2,000, 4,000, 6,000 और 8,000। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ जरूर लिखिएगा भाई। इसी तरीके से रोज रात 9 बजे पेपर 1 के लिए हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो सारी योजनाएं भाई जो महिलाओं के लिए सेंटर के द्वारा
और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है चलाई गई है। आप देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। आज के सेशन में इतना ही करेंगे बच्चों। मिलूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।